क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ हर साल अपनी मौसी के घर क्यों जाते हैं और वहां उन्हें केवल पोड़ा पीठा का भोग ही क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे एक बेहद सुंदर लोक कथा जुड़ी हुई है। लोक मान्यता के अनुसार स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का 108 कलशों के जल से अभिषेक किया जाता है। इसके बाद तीनों देवता अस्वस्थ हो जाते हैं और 15 दिनों तक विश्राम करते हैं। इस दौरान भक्त उनके दर्शन भी नहीं कर पाते। जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं, तब वे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ यात्रा पर निकलते हैं। इसी यात्रा में वे पुरी के गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं, जिसे परंपरा में उनकी मौसी का घर माना जाता है। मान्यता है कि भगवान अपनी मौसी से मिलने और कुछ दिन विश्राम करने के लिए वहां जाते हैं। कहा जाता है कि मौसी भगवान का स्वागत किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि अपने प्यारे भांजे की तरह करती हैं। उनके लिए विशेष रूप से पोड़ा पीठा बनाया जाता है। यह ओडिशा का पारंपरिक व्यंजन है, जिसे चावल, गुड़ और नारियल से तैयार किया जाता है। लोक मान्यता है कि यह भगवान जगन्नाथ का प्रिय भोग है, इसलिए रथ यात्रा के दौरान इसे विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा गुंडिचा मंदिर में 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इस दौरान लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्त मानते हैं कि इन दिनों भगवान अपने भक्तों के और भी निकट रहते हैं और उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। 7 दिन बाद जब भगवान वापस श्री मंदिर लौटते हैं, तब एक रोचक परंपरा निभाई जाती है। लोक मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी भगवान से नाराज हो जाती हैं, क्योंकि वे उन्हें साथ लेकर नहीं गए थे। इसी घटना की याद में हेरा पंचमी का उत्सव मनाया जाता है, जो रथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि प्रेम, परिवार और अपनापन का उत्सव मानी जाती है। यह हमें सिखाती है कि रिश्तों का महत्व इतना बड़ा है कि स्वयं भगवान भी हर वर्ष अपनी मौसी के घर जाकर प्रेम और स्नेह का सम्मान करते हैं। जय जगन्नाथ।